डिजिटल लर्निंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के चैप्टर 10 10वां पाठ विद्युत धारा कल जो पढ़ाया उसका अगला भाग है ओम का नियम। ओम के नियम के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ओम का नियम क्या है? ओम ने एक नियम दिया, जर्मन वैज्ञानिक है, इन्होंने एक अपना नियम दिया विभवांतर और धारा के संबंध के बारे में। तो ओम का नियम क्या है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि स्थिर रहे तो उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यानी कोई भी चालक तार है और उसकी भौतिक अवस्था में केवल एक लाइन में सारी चीजें आ जाती है, उसका लंबाई, मोटाई, उसका क्षेत्रफल और उसका जो दाब है, ताप है, ये सारी चीजें उसके भौतिक अवस्था में आ जाती है। अगर भौतिक अवस्था स्थिर रहती है तो उसमें जो धारा प्रवाहित होती है तो वो धारा के कारण जो भी उस सिरों पर उत्पन्न विभवांतर होगा वो विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। यही ओम का नियम है। यानी विभवांतर धारा के समानुपाती, यानी V समानुपाती I। और यदि ये समानुपाती है, इसको सूत्र ऊपर लिखे तो V बराबर IR या R बराबर होता है V बटेगा I। ये जो सूत्र है, वैसे बहुत सारे सवालों को करने में आंकिक प्रश्न आते हैं। जो आंकिक प्रश्न है उनमें बोर्ड परीक्षा में बहुत अधिक उपयोगी है। जो भी सारे आंकिक प्रश्न है वहां काम आएंगे। अब यहाँ V क्या चीज है, I क्या है, R क्या है? तो I क्या है? प्रवाहित धारा। I क्या है? प्रवाहित धारा का मान है I, V विभवांतर और R उस चालक का प्रतिरोध। अब इसके बाद अब ये जो ओम का जो नियम है अब सही है या गलत है, इसको हम प्रैक्टिकली रूप से प्रायोगिक तौर पे इसका सत्यापन करते हैं। तो इसको सत्यापित करने के लिए ओम ने इसका एक प्रयोग किया और प्रयोग के द्वारा इसने एक सर्किट बनाया, एक परिपथ बनाया और उस परिपथ में उसने विभिन्न प्रकार के अपैरेटस लिए, विभिन्न अवयव लिए। इसमें परिपथ में सबसे पहले एक सेल T, धारा नियंत्रक RH, एमीटर A, वोल्टमीटर B, कुंजी K, इन सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। यानी दो प्रकार से जोड़ा जाता है इनको, एक तो होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर क्रम। जो एक के साथ एक लाइन में जुड़ जाते हैं वो श्रेणी क्रम है और जो एक दूसरे के समांतर रूप में जुड़ते हैं वो होता है समांतर क्रम। इसका अध्ययन हम आगे करेंगे। तो ये जो जितने भी अवयव है परिपथ के, इन सभी को अपन ने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया और जो वोल्टमीटर जोड़ा है उस वोल्टमीटर के समांतर क्रम में हमने एक प्रतिरोध जोड़ दिया R। अब सबसे पहले इनको जोड़ने के बाद एक परिपथ बन गया। अब उस परिपथ के बारे में देख लेते हैं। ये परिपथ है। अब इस परिपथ में ये गेटी E, ये कुंजी K, ये धारा नियंत्रक RH और ये इसका प्रतिरोध जो PQ अपन ने लिया इसके समांतर क्रम में वोल्टमीटर के, ये है इसका चालक PQ जिसका प्रतिरोध है R। ये विभवांतर जो वोल्टमीटर है वोल्टमीटर के समांतर क्रम में जोड़ा गया है और ये एमीटर है जो धारा का मापन करता है। एमीटर धारा का मापन करेगा और जो वोल्टमीटर है वो विभवांतर का मापन करेगा। तो अब हम क्या करते हैं, इस धारा नियंत्रक के द्वारा अलग-अलग मान की धारा इस परिपथ में प्रवाहित करते हैं। तो अलग-अलग मान की धारा प्रवाहित करेंगे तो अलग-अलग मान की धारा को कम ज्यादा करेंगे धारा नियंत्रक द्वारा और एमीटर द्वारा इसका मान ज्ञात करेंगे, धारा का मान एमीटर से ज्ञात करेंगे और अलग-अलग धारा पर इसके सिरों पर विभवांतर का मान जो अलग-अलग होगा उसको अपन वोल्टमीटर से ज्ञात करेंगे और विभवांतर और धारा दोनों का मान लेंगे, दोनों का पाठ्य भी लगेगा अलग-अलग और पाठ्य लेने के बाद विभवांतर और धारा के बीच हमने क्या किया, एक ग्राफ खींचा और एक ग्राफ खींचने के बाद इस ग्राफ का निरीक्षण किया, इसको देखा तो ये जो ग्राफ है बिल्कुल सीधी रेखा में प्राप्त होता है। यानी विद्युत धारा I और विभवांतर V, इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचा तो ग्राफ एक सीधी लाइन प्राप्त हुई और सीधी लाइन प्राप्त होने का मतलब होता है कि विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। और यही ओम का नियम है। ओम ने भी यही बताया कि जो विभवांतर है वो धारा के समानुपाती होता है और इस प्रकार से ओम का नियम है वो हमारा सत्यापित होता है। इसको विभिन्न प्रकार के एप्रेटिस द्वारा हम जोड़ के भी बता सकते हैं। अब हम इसको एक प्रैक्टिकल करके इसके द्वारा हम बता सकते हैं कि किस प्रकार इसका सत्यापन किया जाता है। तो इस प्रकार से
हमने विभिन्न प्रकार के अपरेटस लिए। अब ये जो विभिन्न प्रकार के जो अवयव है इनको आपस में जोड़ दिया। इसमें ये जो है धारा नियंत्रक है और इस धारा नियंत्रक द्वारा धारा का नियंत्रण किया जाता है, यानी इसको आगे और पीछे खिसकाकर हम धारा को कम या अधिक कर सकते हैं, यानी परिपथ में जो धारा बहेगी उसको कम या अधिक कर सकते हैं। अब धारा कितनी जा रही है कितनी आ रही है इसकी जांच होगी इस एमीटर के द्वारा, यानी धारा का मान ज्ञात होगा एमीटर से हम धारा का मान ज्ञात करेंगे और उसके बाद एमीटर के साथ ही जुड़ा हुआ है वोल्टमीटर, और इस वोल्टमीटर के समांतर क्रम में हमने एक तार जोड़ा है, चालक तार PQ। ये चालक तार PQ है और इसके सिरों पे जो भी विभवांतर उत्पन्न होगा इसको हम वोल्टमीटर के द्वारा ज्ञात करेंगे, और इसके साथ ही लगी हुई एक कुंजी स्विच, इसके द्वारा ये तो ऑफ स्थिति है और ये आगे इसकी ऑन स्थिति, और इसी के साथ जुड़ी हुई एक बैटरी B, और इसके द्वारा इसमें धारा प्रवाहित होती है। धारा हमेशा कल भी बताया मैंने पिछले सत्र में, फिर धारा हमेशा धन वाले सिरे से प्रवाहित होती है और सीधा हिसाब इसका धन से धारा, धन से धारा। अब इसमें सोच रहे काम नहीं है कि इसमें धारा किस दिशा से शुरू होगी। जब परिपथ का इसमें चित्र बनाए तो हमें धारा का जो दिशा है वो प्लस वाले सिरे से स्टार्ट करना है। जैसे हमने तो परिपथ में भी जो प्लस वाला सिरा है, यहाँ से धारा का जो निशान है, धारा की जो दिशा है वो बताई जाती है। धारा हमेशा प्लस वाले सिरे से माइनस वाले सिरे की ओर प्रवाहित होती है, प्लस वाले सिरे से माइनस वाले सिरे की ओर प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार से हमने ये अपरेटस तैयार किया है और इसको प्रैक्टिकल द्वारा हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। अलग अलग मान की धारा हम प्रवाहित करेंगे, हर बार इसका धारा मान चेंज करेंगे, एमीटर से जांच करेंगे कि धारा मान कितना बह रहा है, वोल्टमीटर से जांच करेंगे कि इसमें कितना विभवांतर उत्पन्न हुआ है, और फिर इसके बाद अलग अलग पाठ्यांकों को लेंगे कि इतनी धारा पे इतना विभवांतर हुआ, इतनी धारा पे इतना विभवांतर। प्रत्येक पाठ्यांक का मान लेकर हम दोनों के बीच में विभवांतर और धारा के बीच में ग्राफ खींचते हैं, और इस प्रकार से ग्राफ खींचेंगे तो ये जो ग्राफ है वो एक बिल्कुल सीधी लाइन में प्राप्त होगा। अब इस प्रकार से सीधी लाइन प्राप्त होना ओम के नियम को सत्यापित करता है कि जो किसी भी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यही ओम का नियम है। इस प्रकार से इस सेशन में हमने पढ़ा ओम का नियम और ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।